हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज आपके इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक्स में। जैसे कि हम पीछे 2 पार्टों में पढ़े हैं कि अर्थशास्त्र क्या होता है, इकोनॉमिक्स क्या होता है, या फिर उसके बाद हम देखें कि किस प्रकार से जो है उसके स्वामित्व यानी कि अधिकार के आधार पर जो है उसके भागों को बांटा गया। उसी बारे में जो आज देखेंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में कि इकोनॉमिक्स को किन किन पार्टों में जो है उसका क्या क्या पार्ट है, क्या क्या क्षेत्र है उसका। तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की बात करते हैं तो हम मुख्य 3 पॉइंटों पे जो है आज चर्चा करेंगे, 3 टॉपिक पे। अर्थव्यवस्था के मुख्य 3 अगर भाग की बात करते हैं, पार्ट की बात करते हैं, तो उसमें से पहला आता है आपका प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र। दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीयक क्षेत्र। और तीसरा है टर्टियरी सेक्टर यानी कि तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है? प्राथमिक क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसके अंतर्गत कृषि से संबंधित जितना भी क्रियाकलाप होता है या गतिविधि होता है वो आपको प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। जैसे क्या क्या इसके अंतर्गत आएगा? जैसे कृषि से संबंधित जितना भी होगा, खेती हो गया, पशुपालन हो गया, वानिकी हो गया। वानिकी क्या होता है? जैसे कि वन हम जानते हैं कि जो वैसा पेड़ पौधों से ढका हुआ वैसा भूमि का बड़ा भाग क्या वन कहलाता है। तो उसी प्रकार से वानिकी जो मानव ने लगाया है वो वानिकी हो जाता है। तो आपको वानिकी हो गया, या फिर पशुपालन, मुर्गी पालन, या जो भी उससे संबंधित है, मत्स्य पालन हो गया, खनन हो गया। खनन मतलब खुदाई करके कुछ निकालना ज़मीन से, या फिर खेती बाड़ी करना। ये सभी जो है आपको प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये सब जो है आपको कृषि से संबंधित है। और पहला क्षेत्र यही कहता है प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर, कि जो भी आपको कृषि से संबंधित रहेगा वो सभी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। उसके बाद आता है आपका द्वितीयक क्षेत्र यानी कि सेकेंडरी सेक्टर। द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है? वैसा क्षेत्र जो उद्योग धंधा से संबंधित होता है, औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित होता है, उद्योग धंधा से संबंधित होता है, उत्पादन से संबंधित होता है। तो वैसे क्षेत्र को हम द्वितीयक क्षेत्र यानी कि औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। जैसे विनिर्माण, कोई भी वस्तुओं का हम निर्माण कर रहे हैं, विनिर्माण कर रहे हैं, वो आपको जो है द्वितीयक क्षेत्र में आ जाएगा। जैसे विद्युत निर्माण हो गया, वो भी आपको द्वितीयक क्षेत्र में आएगा। गैस का जो है उत्पादन किया जाता है, बिजली उत्पादन हुआ, जल विद्युत हो गया, ये सब आपको द्वितीयक क्षेत्र में आएगा। जितना भी उत्पादन का कार्य किया जा रहा है, जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, वो ऑल टू ऑल आपको जो है आपको द्वितीयक क्षेत्र यानी कि सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। उसके बाद आता है टर्टियरी सेक्टर यानी कि तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र क्या होता है? तो इसमें कहता है कि वैसा क्षेत्र जो सेवा से संबंधित हो, सेवा से संबंधित जितना भी जो भी आएगा वो पूरा जो है तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। सेवा क्षेत्र में क्या क्या हो सकता है? जैसे कि सेवा क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो बैंकिंग, बैंकिंग एक सेवा प्रणाली है, सेवा देता है। उसके बाद अगर बात करें तो अस्पताल, हॉस्पिटल, वो भी आपको सेवा देता है। उसके साथ साथ अगर स्वयं सेवी संगठन हो गया, वो भी आपको सेवा देता है। उसके साथ साथ रेलवे हो गया, यानी कि जिसको परिवहन बोल सकते हैं। परिवहन में आपको वायु परिवहन, जल परिवहन सब आ जाएगा, स्थल परिवहन, सड़क परिवहन जो हो सब आ जाएगा। उसके साथ साथ अगर बात करते हैं परिवहन के बारे में तो बीमा हो गया। बीमा भी आपको कहीं ना कहीं जो है आपको सेवा देता है। फिर शिक्षक कोई है तो वो भी आपको सेवा दे रहा है। तो इस प्रकार से जितना भी सेवा दिया जा रहा है तो जितना भी है वो आपको तृतीयक क्षेत्र में आएगा, टर्टियरी सेक्टर में यानी कि तृतीयक क्षेत्र में। तो इस प्रकार से जो है आपको मुख्य 3 रूप में जो है हम बातों इसके जो इकोनॉमिक्स है आपको अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में चर्चा किए। जो 3 क्षेत्र इस प्रकार से है, पहला बताएं जिसमें आपको कृषि से जितना भी संबंधित रहेगा आपको कृषि क्षेत्र में होगा। द्वितीयक क्षेत्र जो होगा आपको उद्योग धंधा से संबंधित द्वितीयक क्षेत्र हो जाएगा। और तृतीयक क्षेत्र जो होगा आपको सेवा क्षेत्र से संबंधित हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है, द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है, और तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में लिखिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।